देखिए, जिस परिवार की तीन तीन बेटियां भारत की मेडिकल और आईआईटी सेक्टर में चली जाती हैं तो उस परिवार की गौरव गाथा बहुत अलग और विचित्र हो जाती है। ने कोई स्पेशल खुराक दी या नहीं? खुराक तो स्पेशली दी तो यही भाई रावड़ी रोटी गाली मरा ना। कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े मतलब मिडिल क्लास से हैं या फिर घर गृहस्थी अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरे खेत में तैयारी करवा करके 4 बच्चों का एक साथ 7 बच्चों में से मैंने सिलेक्शन दिया। हमारी छोरियां भी छोरा से कम थोड़ी है। दंगल फिल्म का ये डायलॉग इन तीनों बेटियों पर ठीक बैठता है। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर से मैं प्रकाश बीचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां नित्य रोज लिखी जा रही हैं। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ सीकर जिले की धोद तहसील के भुआला ग्राम पंचायत के रुल्हानियों की ढाणी में। भुआला ग्राम पंचायत का रुल्हानियों का वो परिवार जिस परिवार के 8 बच्चे अभी पीसीपी में पढ़ रहे हैं। देखिए, जिस परिवार की गौरव गाथा में आपके बीच लेके आया हूँ उस परिवार की कहानी बड़ी विचित्र है। छोटू राम जी रुल्हानिया की सुपुत्री मनीषा रुल्हानिया, रोशनी रुल्हानिया और बबीता रुल्हानिया, जिस पिता के 4 संतान और 4 संतानों में से 3 बेटियां हैं तो निश्चित तौर से घर भगवान को पसंद है। ऐसा मानना है कि बेटियां उसी घरों में होती हैं जो घर भगवान को पसंद आए। और चौथी संतान के रूप में बेटा पंकज है। जानकारी के लिए बता दूं, छोटू जी रुल्हानिया की सबसे बड़ी बेटी रोशनी रुल्हानिया जो हमारे बीच मौजूद है। रोशनी रुल्हानिया 2018 के नीट के बैच में सेलेक्टेड होके प्रदेश की टॉप मेडिकल कॉलेज राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़े में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूर्ण कर चुकी है। रोशनी रुल्हानिया की छोटी बहन बबीता रुल्हानिया जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर बबीता अपनी इंजीनियरिंग कर रही है, आईआईटी कर रही है। और बबीता की छोटी बहन मनीषा रुल्हानिया जो हाल ही में 2023 के बैच में नीट में सेलेक्टेड होके हिंदुस्तान की एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज तेजपुर मेडिकल कॉलेज असम के अंदर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। देखिए, जिस परिवार की तीन तीन बेटियां भारत की मेडिकल और आईआईटी सेक्टर में चली जाती हैं तो उस परिवार की गौरव गाथा बहुत अलग और विचित्र हो जाती है। और चौथा बालक पंकज जो इनका छोटा भाई है वो पीसीपी में 12th नीट का फाउंडेशन कर रहा है। जिस परिवार की 2 पीढ़ियां भारतीय सेना में रही हैं और तीसरी पीढ़ी के नौनिहाल आईआईटी और नीट सेक्टर में जा रही, तो कहीं न कहीं इस परिवार में एक इनका अच्छा एजुकेशन को माहौल मिला है। मनीषा, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर और संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से आप और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जी, कैसा लग रहा है मनीषा आज? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो कॉलेज में चले गए, मतलब ऑलमोस्ट तो हो ही गया। जो हार्ड पार्ट था वो तो हो ही गया। अच्छा, मेन हार्ड डिफिकल्ट पार्ट जो था वो तो आपने क्रॉस कर लिया। अब वो है वो तो हंसते हंसते निकाल दोगे आप। तो मनीषा, आप मुझे आपकी अब तक की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने नीट का सपना कैसे देखा और किस प्रकार से आपके मन में विचार आया और आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? मेरी स्कूल की शिक्षा, मेरे पापा यहाँ मतलब गांव में एक स्कूल है वहाँ टीचर हैं, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं मतलब पापा के स्कूल में ही पढ़ती थी। आप जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पर एक टीचर आपके पापा भी थे? हाँ। ठीक है। तो फिर वहाँ से मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर 11th में मैं पीसीबी ज्वाइन की मैंने। फिर पढ़ाई स्टार्ट की तो मतलब पहले अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बाद में कंपटीशन बढ़ा तो थोड़ी रैंक नीचे जाने लगी तो ऐसे डर लगने लगा। फिर हमारा नया बैच बना तो उसमें गए तो फिर वापस मैंने इम्प्रूव स्टार्ट किया। रोशनी हमारे बीच मौजूद है जो 2018 के बैच में पीसीपी से नीट में सेलेक्टेड होके राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा चली जाती हैं और 4 वर्षों की आपने पढ़ाई वहाँ पर पूर्ण कर ली। तो फिर अब डॉक्टर बन के समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को यही कहना चाहूँगी कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े मतलब मिडिल क्लास से हैं या फिर घर गृहस्थी अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ाई मैटर करती है, तो सिलेक्शन तो हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ कैसे कम्पीट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि छोरियां क्या पढ़ के क्या कर लेगी। हाँ, कहते तो हैं। पर उन लोगों को कह दो कि इतनी दूर मेडिकल कॉलेज मिलेगी, कैसे वहाँ मैनेज करेंगे, पर हो जाता है सब कुछ। मेहनत करनी पड़ती है। हमारी छोरियां भी छोरा से कम थोड़ी है। ये बात बिल्कुल दंगल फिल्म का ये डायलॉग इन तीनों बेटियों पर ठीक बैठता है। कम कैसे है? कौन मान सकता है कम? आज मैं मानता हूँ शायद पूरा धोद और पूरा भुआला ग्राम पंचायत आपके परिवार की तरफ देख रहा है। तो रोशनी, घर में रोशनी करने का आपने काम किया और अक्सर कहते हैं कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घरों में उजाला करती है। क्या चीज़ पसंद है पीसीबी की आपको? मुझे पीसीबी का डिसिप्लिन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के बच्चे डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं। आप परिवार में सबसे बड़ी हो, आपकी छोटी बहन आईआईटी में चली जाती है, उससे छोटी बहन डॉक्टर बन जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा रोल रहा है इसके अंदर। आप इनके लिए रोल मॉडल हो और ये गांव के लिए रोल मॉडल हो गए आप सभी।
तो आपकी सक्सेस का मेन एजेंडा क्या है जो आपने अपनी छोटी बहनों को बताया? जो दर्शक दे रहे हैं इनको भी बता दो, एक दो डॉक्टर इनका भी बन जाए। जब मैंने पीसीपी ज्वाइन किया था तो मतलब वहाँ पे जो क्लासेज लगती थी उसके अलावा हमारे जो मतलब राकेश सर हैं जी, उन्होंने वो सेल्फ स्टडी के लिए लगाना शुरू किया था। तो वहाँ पे मतलब सारे स्टूडेंट बैठ के साथ में पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको देख के मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, फिर ऐसे मन करता है कि वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं, और इस वजह से मार्क्स भी अच्छे आते हैं। 6-7 घंटे की क्लासेज होती थी, वो होने के बाद में मैं तो बस खाना वाना खा के सीधे वहीं चल जाती थी कोचिंग में, क्योंकि बैठने का सारा अरेंजमेंट था, अच्छे से पढ़ाते थे, हॉस्टल में थे तो ठीक है। तो वहाँ बैठ के ही पूरे टाइम पढ़ते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए मैं बाहर आते थे, इसके अलावा कुछ काम होता ही नहीं था वहाँ पे, तो अच्छे से पढ़ाई होती थी। मनीषा, आप बताइए अपने पीसीपी के अनुभव को साझा करिए हमारे दर्शकों के पास। पीसीपी का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा था, मतलब बहुत ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे थे, कुछ टीचर से तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे। ऐसे भी होता था कि हम ऐसे कंपटीशन करते रहते थे कि हाँ जो पहले पढ़ेगा उसको ये होगा, और डाउट सोल्व करने के लिए ऐसे मतलब कोई डाउट पूछता है तो अगर अपन बता नहीं पाते तो बुरा लगता है कि यार ये मेरे को नहीं आया, तो इस कंपटीशन में भी कि हाँ मैं पहले देख लेती हूँ, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बता दूँगी ये हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे सोच के। तो ऐसे अच्छा लगता था कि कंपटीशन में हो जाता था सिलेबस। हमारे बीच मनीषा, रोशनी और बबीता की मदर श्रीमती लाली देवी हमारे बीच मौजूद हैं। वो माँ जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया और आज डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया। माता जी बहुत बहुत बधाई हो, थारी बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन गई। कती खुशी हो रही आज? खुशी तो हो रही है। कती ठाड़ी हो रही थी कि है बोली कौन पा रहा? बताओ काहे क्या वो बेटा के बारे में? मैं तो खुशी खुआन वैसा गेडी पढ़ो आराम रो रे चौका पैसा कमाओ और चौका पैसा कमाओ और है ना। सागिड़ी तो पढ़ी ही जनाई आज डॉक्टर और इंजीनियर बन गई, पैसा खूब कमासी काल ने। ताकि छोट के टाबरी माखन पढ़े है पंकज 12 क्लास में आएगो बिन्नी बना दी से बार डॉक्टर। ठीक है बना दी सजना तो है ठीक है डॉक्टर बना दी सजना तो 4 टाबर चारों टाबरी डॉक्टर इंजीनियर बन गा। मिट्टी कमाने को ताकत है? ताकत तो है ही है नहीं कोई स्पेशल खुराक दी या ने? खुराक तो स्पेशली दी मैं तो यही भाई राबड़ी रोटी खा ली मजा ने। पर भी राबड़ी रोटी में ही ताकत है बिमी है ना। बाजरा की रोटी भी राबड़ी है ना, भी राबड़ी का मान ताकत घनी ही कुछ। क्यों मनीषा? अच्छा बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बधाई हो। अपने बीच में बेटी मनीषा के ताऊ जी बड़े पापा जो भारतीय सेना से रिटायर्ड है श्रीमान रघुनाथ जी रुलानिया सर, बहुत बहुत बधाई हो। 3 बेटियां तीनों सिलेक्टेड हो गई, 2 डॉक्टर बन गई, 1 इंजीनियर बन गई। सर सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पीसीपी से मानता हूं कि आज हमारी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं जी। तीसरी हमारी आईआईटी गुवाहाटी है। ठीक है। जो हमारा लड़का है जो अभी 12वीं करके नीट की तैयारी कर रहा है, आज भी वो 600 प्लस में तैयारी कर रहा है जी। उससे छोटा बच्चा है वो अभी 12th में हुआ है, तो वो भी अभी नीट की तैयारी कर रहा है। सुना है कि रुल्हानिया परिवार जिस घर में हम बैठे हैं 4 भाइयों के परिवार से 8 बच्चे पीसीपी में पढ़ रहे हैं। सर हमारे परिवार से हम 4 भाइयों के बीच में 9 बच्चे आपके पीसीपी से। हाँ जी, जिसमें से हमारे 4-5 बच्चे तो डॉक्टर के हैं, 2 बच्चे हमारे जो एग्रीकल्चर के चल रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा। दोनों के दोनों वो भी सरकारी कॉलेज में कर रहे हैं। तो ये कारण क्या है रघुनाथ जी, मतलब सारे बच्चों को आप पीसीपी में डाल दिया, इतना बड़ा भरोसा कैसे है? सर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आदमी का दृढ़ निश्चय होता है, एक सीढ़ी पर अगर अगला चला जाता है ठीक है तो पीछे वाला का उसमें क्या मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है। जैसे रोशनी सबसे पहले गई तो इनका पीछे वालों का ये हो गया रोशनी गई तो रोशनी से पहले आपको किसने बताया पीसीपी के बारे में कि पीसीपी में ठीक रहेगा? कोचिंग है तो देखो बहुत है जी। लेकिन पीसीपी के लिए जैसे हम ऐड पढ़ते थे कई बार देखते थे कि भाई पीसीपी में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये कार्रवाई, तो उसको देख करके हमने पीसीपी में एडमिशन करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। आईसीआर के उसमें भी सिलेक्शन हो गया था इसका। अच्छा आईसीआर में? हाँ जी। तो उसमें मैंने बताया बेटा उसमें कर लेते हैं, एग्रीकल्चर वाले में क्या दिक्कत है। ठीक है। तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं तो एमबीबीएस ही करूंगी, ये इसमें नहीं जाऊंगा, डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना। इसको देख करके पीछे वाली पीढ़ियों को ये लगा कि अगर रोशनी जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो रोशनी जा सकती है तो बबीता कौन सी कम है, मनीषा कौन सी कम है? कौन सी कम है। तो आज कैसा लग रहा है, मतलब एक परिवार की ये हमारे को बहुत 3 बेटियां डॉक्टर इंजीनियर सोता तैयार हो रहे हैं, बाकी 5 पढ़ रहे हैं। हमें सर बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे परिवार में आप आए हैं और आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और इन बच्चों के कारण आप आए। जी जी जी। हमारे कारण नहीं आए,
आपने बच्चों ने बताया आपको, इन्होंने ये काम किया जब आपको यहाँ तक पहुँचे आप। पीसीपी के बारे में क्या कहना है आपका? पीसीपी का सर ऐसा है कि हम तो ये मानते हैं कि अगर स्कूल है तो एक पीसीपी है, जिसमें जो बच्चा मेहनत करने वाला है उसके लिए हम गारंटी से कह सकते हैं कि उसको सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं सर सबसे पहले सेना से जब रिटायर हुआ था तो लोग बोलते थे कि फौज में पैसे लगते हैं। ठीक है। मैंने मेरे खेत में ग्राउंड बनाया जी। और यहाँ बच्चों की मैंने तैयारी करवाई। उनको एक ही शब्द बोला था कि मैं अगर 4 बजे आके तैयारी करवा सकता हूँ तो आपको आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मेरे खेत में तैयारी करवा करके 4 बच्चों का एक साथ 7 बच्चों में से मैंने सिलेक्शन दिया। तो इसी के साथ ये था धोद तहसील के भुआला ग्राम पंचायत के रुल्हानिया का परिवार, जिस परिवार की गौरव गाथा बड़ी विचित्र है। श्रीमान छोटू राम जी रुल्हानिया, माता श्रीमती लाली देवी की कोख से जाई जन्मी, पिता के संस्कारों में पली, ताऊजी से मोटिवेशन प्राप्त किया और तीनों बेटियां आज भारत की मेडिकल और आईआईटी सेक्टर में अपने पूरे परिवार का मान बढ़ा रही है।